नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आई एम मोनिका नामा। आज हम बीएड सेकंड ईयर का पेपर है पेडागोजी ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। यूनिट आपकी थर्ड है वित्तीय लेखांकन शिक्षक का व्यावसायिक विकास और टॉपिक है विद्यालय पुस्तकालय का महत्व। विद्यालय पुस्तकालय का महत्व यानी कि विद्यालय में पुस्तकालय का महत्व किस प्रकार से पुस्तकालय छात्रों के लिए उपयोगी पुस्तकें प्रदान करके छात्रों की बौद्धिक क्षमता का विकास करता है, छात्र के कार्य में कुशलता प्रदान करता है। पुस्तकालय के महत्व की चर्चा करते हुए माध्यमिक शिक्षा आयोग ने लिखा है कि व्यक्तिगत कार्य, समूह कार्य, प्रोजेक्ट या प्रायोजना, शैक्षणिक एवं मनोरंजनात्मक कार्य तथा पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के लिए अच्छे एवं दक्ष पुस्तकालय का होना आवश्यक है। यानी कि माध्यमिक शिक्षा आयोग यह बात लिखता है कि व्यक्तिगत कार्य के लिए, समूह कार्य के लिए, प्रोजेक्ट कार्य के लिए, शैक्षणिक तथा मनोरंजन के कार्य के लिए और पाठ्य सहगामी क्रियाओं के लिए अच्छे और दक्ष पुस्तकालय का होना आवश्यक है। अच्छे और महत्वपूर्ण पुस्तकालय का पुस्तकालय में हो वह उसका होना आवश्यक है। छात्रों की रुचियों का विकास करके उनके अंदर ज्ञान के भंडार की वृद्धि करता है। यानी कि छात्रों की रुचियों का विकास करके और उनके अंदर जो ज्ञान का भंडार है उस ज्ञान के भंडार में पुस्तकालय वृद्धि करता है। साथ में ये कि कक्षा में अर्जित ज्ञान, किस तरह से बालक कक्षा में अर्जित ज्ञान में वृद्धि करता है। यानी कि कक्षा में अर्जित ज्ञान के लिए भी बालक कक्षा विषय से संबंधित संदर्भ पुस्तकों की मदद से, संदर्भ पुस्तकों की सहायता से पुस्तकालय में जाकर ज्ञान प्राप्त करता है, ज्ञान अर्जित करता है। और यह सब बात इस पर निर्भर करती है। यानी कि यह सब बात पुस्तकालय पर ही निर्भर करती है। इस प्रकार पुस्तकें विद्यार्थियों के जीवन के पथ प्रदर्शक होती हैं। पुस्तकें विद्यार्थियों के जीवन की पथ प्रदर्शक होती है। उस विद्यालय में पुस्तकालय का होना एक महत्वपूर्ण आवश्यक अंग है। साथ में यह है कि संसार के महान व्यक्तियों ने सदैव पुस्तकों द्वारा अपने को प्रेरित किया है। यानी कि संसार के जितने भी महान व्यक्ति हैं उन्होंने सदैव अपने आप को प्रेरित करने के लिए पुस्तकों का सहारा लिया है, पुस्तकों की सहायता ली है। तो देखिएगा विद्यालय पुस्तकालय के महत्व का फर्स्ट पॉइंट देखिएगा, सामान्य ज्ञान की वृद्धि। फर्स्ट पॉइंट है सामान्य ज्ञान की वृद्धि। यानी कि पुस्तकालय एक ऐसा स्थान है जहाँ पर शांत मन से बैठकर बालक पुस्तकों का अध्ययन करता है। यानी कि पुस्तकालय एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर बैठकर बालक शांत और मौन रहकर पुस्तकों का अध्ययन करता है। इससे पुस्तकों के अध्ययन करने से बालक के ज्ञान के क्षेत्र में वृद्धि होती है। पुस्तकों के अध्ययन से बालक के ज्ञान के क्षेत्र में वृद्धि होती है और उसका जो ज्ञान क्षेत्र है, उसका जो बौद्धिक क्षेत्र है, यानी कि बालक की बौद्धिक क्षमता विस्तृत होती है, बालक की बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होती है। साथ में छात्रों के ज्ञान में वृद्धि करने में पुस्तकालय की पुस्तकों की सहायता ली जाती है। यानी कि छात्रों के ज्ञान में वृद्धि हो इसके लिए पुस्तकालय की पुस्तकों की सहायता ली जाती है। पुस्तकालय की पुस्तकें सहायक होती हैं। बालक पुस्तकालय में बिना किसी धन को खर्च रुपए पैसे को खर्च किए हुए अधिक से अधिक पुस्तकों का अध्ययन कर सकता है, अधिक से अधिक मनोरंजनात्मक, अधिक से अधिक पुस्तकों का अध्ययन करके अपनी बौद्धिक क्षमता को बढ़ा सकता है, अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकता है। साथ ही सामान्य ज्ञान की वृद्धि के साथ यानी कि अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकता है, इसके साथ पुस्तकालय में बालक सामान्य ज्ञान की भी वृद्धि कर सकता है और साथ ही साथ अपने शब्द भंडार में भी वृद्धि कर सकता है। यानी कि सामान्य ज्ञान के साथ साथ वो अपने शब्द भंडार में भी वृद्धि कर सकता है। यानी कि सामान्य ज्ञान में वृद्धि तो होती है। क्यों होती है? क्योंकि पुस्तकालय में बहुत सी ऐसी पुस्तकें होती है जिनको पढ़कर बालक अपने सामान्य ज्ञान में वृद्धि करता है और सामान्य ज्ञान में वृद्धि के साथ उसके शब्द भंडार में भी वृद्धि होती है। साथ ही पुस्तकालय में सभी प्रकार की पुस्तकें होती है जिन्हें पढ़कर छात्र अपने सामान्य ज्ञान में वृद्धि करता है। यानी कि पुस्तकालय
पुस्तकालय एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर बालक या छात्र शांत मन से, शांत स्वभाव से, बिना किसी खर्च के, बिना किसी रुपए पैसों के व्यय के वो अधिक से अधिक समय बैठकर अपनी रुचि के अकॉर्डिंग अपने सामान्य ज्ञान की वृद्धि कर सकता है। नेक्स्ट है स्वाध्याय की आदत का विकास। सेकंड है स्वाध्याय स्वाध्याय स्वाध्ययन सॉरी स्वाध्ययन 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 की आदत, स्वाध्ययन की आदत का विकास, स्वाध्ययन की आदत का विकास। सेकंड है स्वाध्ययन की आदत का विकास। स्वाध्ययन की आदत के विकास का तात्पर्य है कि स्वयं में अध्ययन करने की आदत का विकास, स्वयं में अध्ययन करने की आदत का विकास। यानी कि पुस्तकालय का महत्व इस प्रकार से है कि पुस्तकालय बालक को स्वयं में अध्ययन करने की आदत का विकास करता है। यानी कि पुस्तकों का अध्ययन करके छात्र अपने अंदर स्वयं अध्ययन करने की आदत का विकास करता है। स्वयं अध्ययन करने की आदत का निर्माण पुस्तकालय के माध्यम से होता है। पुस्तकालय में छात्रों को ऐसा आनंदमय वातावरण प्रदान किया जाता है। यानी कि पुस्तकालय में छात्रों को ऐसा आनंदमय वातावरण प्रदान किया जाता है। आनंदमय वातावरण से तात्पर्य कि पुस्तकालय का वातावरण बिल्कुल शांत होता है। पुस्तकालय का वातावरण बिल्कुल शांत होता है और शांत भाव से छात्र आनंदमय वातावरण में पुस्तकों से लाभ प्राप्त करता है, पुस्तकों से ज्ञान प्राप्त करता है। तो आनंदमय वातावरण प्रदान किया जाता है कहाँ पर? पुस्तकालय में। साथ ही जिसमें रहकर उसमें, यानी कि जिस आनंदमय वातावरण में रहकर छात्र स्वतंत्र मन से अध्ययन करता है और स्व अध्ययन की आदत का उसमें निर्माण होता है, स्व अध्ययन की आदत का छात्र में विकास होता है, जिससे उसमें पढ़ने की आदत का निर्माण होता है। यानी कि पुस्तकालय एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर छात्र स्वतंत्र रूप से और आनंदमय वातावरण में रहकर स्व अध्ययन यानी कि अपने आप में अध्ययन करने की, स्वयं में अध्ययन करने की आदत का विकास छात्र में होता है। नेक्स्ट है शिक्षकों के लिए उपयोगी। थर्ड है शिक्षकों के लिए उपयोगी। शिक्षकों के लिए उपयोगी। थर्ड पॉइंट है शिक्षकों के लिए उपयोगी। पुस्तकालय, विद्यालय का पुस्तकालय का महत्व शिक्षकों के लिए भी है। विद्यालय के पुस्तकालय का महत्व शिक्षकों के लिए भी है, क्योंकि विद्यालय के पुस्तकालय से शिक्षक भी उपयोगी पुस्तकें लेकर उनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं। साथ में ये है कि शिक्षक भी बौद्धिक एवं व्यावसायिक विकास के लिए, यानी कि शिक्षक भी अपने बौद्धिक एवं व्यावसायिक विकास के लिए पुस्तकालय का प्रयोग करते हैं, पुस्तकालय से लाभ प्राप्त करते हैं। अध्यापक की उच्च स्तरीय पुस्तकों का लाभ प्राप्त करके, ज्ञान प्राप्त करके अपनी बौद्धिक क्षमता का, अपने व्यावसायिक क्षमता का, अपने व्यावसायिक कार्य में वृद्धि करते हैं। साथ ही पुस्तकालय एक ऐसी शैक्षिक प्रयोगशाला है। पुस्तकालय एक ऐसी शैक्षिक प्रयोगशाला है। शैक्षिक प्रयोगशाला से तात्पर्य यह है कि शिक्षा की एक ऐसी प्रयोगशाला है जिसमें विभिन्न प्रकार की पुस्तकों को रखा जाता है। यानी कि पुस्तकालय एक शैक्षिक प्रयोगशाला भी है जिसके द्वारा शिक्षक विभिन्न प्रकार की पुस्तकों के माध्यम से अनुसंधान कार्य कर सकता है। तो शिक्षकों के लिए पुस्तकालय की उपयोगिता बहुत महत्व रखती है। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट है छात्रों के लिए उपयोगी। छात्रों के लिए उपयोगी। फोर्थ पॉइंट है छात्रों के लिए उपयोगी। छात्रों के लिए उपयोगी यानी कि पुस्तकालय एक ऐसा स्थान है जहाँ पर सभी छात्रों को अपनी रुचि, शक्ति, अपनी क्षमता, अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है। यानी कि छात्रों के लिए उपयोगी जहाँ पर पुस्तकालय में बैठकर सभी छात्र अपनी रुचि के अकॉर्डिंग, अपनी योग्यता के अकॉर्डिंग, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग, अपनी कार्य कुशलता के अकॉर्डिंग पुस्तकों से लाभ प्राप्त करने का सभी छात्रों को अवसर प्राप्त होता है। साथ ही छात्र अपनी रुचि, अपनी क्षमता, अपनी योग्यता, अपनी कार्यकुशलता प्रत्येक छात्र की एक दूसरे से भिन्न होती है। यानी कि प्रत्येक छात्र की रुचि, योग्यता, क्षमता, कार्यकुशलता एक दूसरे से भिन्न होती है। तो छात्र अपनी रुचि के अकॉर्डिंग, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग, अपनी रुचि, क्षमता और योग्यता के अकॉर्डिंग वो पुस्तकों से लाभ प्राप्त करते हैं। साथ में ये है कि पुस्तकालय
पुस्तकालय सबको समान अवसर प्रदान करता है। पुस्तकालय सबको समान अवसर प्रदान करके क्षमता के अनुसार विकास करना सिखाता है। यानी कि पुस्तकालय सभी छात्रों में समान अवसर प्रदान करता है। किस प्रकार से? क्योंकि पुस्तकालय में जाकर प्रत्येक छात्र अपनी रुचि के अकॉर्डिंग पुस्तकों से लाभ प्राप्त करता है। तो समान रूप से सभी छात्रों में उनकी क्षमता के अकॉर्डिंग, उनकी कुशलता के अकॉर्डिंग, उनकी योग्यता के अकॉर्डिंग उनका विकास करता है। किनका? बालकों का। यानी कि पुस्तकालय सबको समान अवसर प्रदान करके उनकी क्षमता, उनकी रुचि, उनकी योग्यता के अकॉर्डिंग सभी को समान अवसर प्रदान करता है। और पुस्तकालय छात्रों की मानसिक शक्तियों को विकसित करके, यानी कि पुस्तकालय के माध्यम से छात्रों की मानसिक शक्ति विकसित होती है। किस प्रकार से? क्योंकि छात्र अपनी रुचि के अकॉर्डिंग उपयोगी पुस्तकों को पढ़ते हैं और उनसे लाभ प्राप्त करते हैं, जिनसे उनकी मानसिक शक्ति का विकास होता है। और इस दृष्टि से यानी कि इस दृष्टिकोण से व्यापक बनता है। कहने का मतलब है कि छात्र अपनी रुचि, क्षमता और कुशलता के अकॉर्डिंग पुस्तकें प्राप्त करके ज्ञान प्राप्त करते हैं और ज्ञान प्राप्ति से उनकी ज्ञान प्राप्त करके उनके ज्ञान में वृद्धि होती है। यानी कि पुस्तकों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं और ज्ञान के माध्यम से उनकी नॉलेज बढ़ती है और उनकी नॉलेज बढ़कर छात्रों के लिए उन पुस्तकों का उपयोग बढ़ जाता है। साथ में यह है कि जिससे बालक अपने अवकाश के समय, यानी कि अवकाश के समय का सदुपयोग भी बालक पुस्तकालय में जाकर करते हैं। यानी कि छात्रों के लिए उपयोगी, तो पुस्तकालय छात्रों के लिए उपयोगी है, क्योंकि किसी कालांश के रिक्त होने पर छात्र पुस्तकालय का उपयोग करके अपने ज्ञान में वृद्धि करते हैं। साथ ही यह है कि पुस्तकालय छात्रों में अनुशासन स्थापित करने का उपयोगी साधन है। सही कि पुस्तकालय छात्रों में अनुशासन स्थापित करने का उपयोगी साधन है। किस प्रकार से? क्योंकि सभी छात्र वहां पर शांत भाव से बैठकर स्वतंत्र रूप से मौन रहकर अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, यानी कि स्वयं में अध्ययन करते हैं। तो स्वयं में अध्ययन करने के कारण वो अनुशासन स्थापित करने का माध्यम भी पुस्तकालय है। साथ में पुस्तकालय बालकों के ज्ञान में वृद्धि करता है। बिल्कुल, पुस्तकालय बालकों के, छात्रों के ज्ञान में वृद्धि करता है, क्योंकि छात्र अपनी रुचि के अकॉर्डिंग, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग और अपने विषय के अध्ययन के अकॉर्डिंग पुस्तकों से ज्ञान प्राप्त करता है। इसलिए पुस्तकालय बालकों के ज्ञान में वृद्धि करने में भी सहायक होता है। इनके व्यक्तित्व के विकास में पर्याप्त सहायता प्रदान करता है। बिल्कुल, पुस्तकालय छात्र के व्यक्तित्व के विकास में भी सहायता प्रदान करता है। और पुस्तकों का उचित उपयोग करना, छात्र पुस्तकों का उचित उपयोग करना सीखते हैं। उचित उपयोग करना इस प्रकार से सीखते हैं कि जिस प्रकार से पुस्तकें रैक में जमा होती है, उसी प्रकार से छात्र उनको व्यवस्थित तरीके से निकालकर वापस व्यवस्थित तरीके से रखते हैं। तो एक अनुशासन की भावना भी सीखते हैं और पुस्तकों का उचित उपयोग करना भी सीखते हैं, जो छात्रों के लिए बहुत उपयोगी होती है। साथ में बालकों में समय की पाबंदी का भावना का विकास भी पुस्तकालय के माध्यम से होता है। यानी कि पुस्तकालय के माध्यम से छात्रों में समय की पाबंदी का विकास, मौन तथा स्वतंत्र भाव से स्वाध्ययन की भावना का विकास, साथ में बौद्धिक क्षमता का विकास, कार्यकुशलता का विकास, इन सब का विकास होने के कारण छात्रों के लिए पुस्तकालय का महत्व बहुत महत्व रखता है। साथ में छात्रों के लिए पुस्तकालय बहुत उपयोगी होता है, क्योंकि छात्र अपनी रुचि के अकॉर्डिंग, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग, अपनी रुचि के अकॉर्डिंग मनोरंजनात्मक और सामान्य ज्ञान प्राप्त करने वाली, सामान्य ज्ञान में वृद्धि करने वाली पुस्तकों का उपयोग करके वो पुस्तकों से लाभ प्राप्त करते हैं। आपके 1 से 4 पॉइंट कंप्लीट हुए। नेक्स्ट पॉइंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।